आज हम देखेंगे कि स्प्लिट फंक्शंस यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। सपोज अभी हम क्या करते थे, जो हमने कल जो देखा था कि हमने एक इनपुट फंक्शन लेके नेम लिया था, दूसरे इनपुट फंक्शन में एज लिया था। ओके, तो हमने दो लाइंस में लिखी। अगर मुझे ये और एक लाइन में करना है तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि मैं एक ही लाइन में इनपुट लूंगी दोनों का। इनपुट फंक्शन से इनपुट एंटर योर नेम एंड एज। ओके, उसके बाद मैं उसको अभी हम जब इनपुट देंगे तो हम दो वैल्यूज देंगे, एक नेम और एक एज। तो उसको स्टोर करने के लिए भी मेरे पास क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, नेम और एज। ओके, और यहाँ पे मैं अभी प्रिंट करूँगी नेम और उसके बाद प्रिंट करूँगी एज। अभी मैंने इसको सेव किया, अभी रन करती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने डाला मेरा नेम ज्योत्सना और मेरी एज स्पेस डाल के 25। देखो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, टू मेनू वैल्यूज टू अनपैक। मीन्स क्या है कि मैंने दो वैल्यू दिए हैं यहाँ पे, एक है नेम और दूसरी है एज। ओके, ये दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स में पैक है। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अनपैक करना पड़ेगा। मीन्स जैसे हम कोई भी चीज अगर खरीदते हैं तो वो सब एक बॉक्स में कलेक्ट रहते। फिर जब हमें वो यूज करनी रहती, सपोज हमने मिक्सर लिया या हमने कोई भी और चीज ली, तो वो मिक्सर उसके साथ जो बर्तन आते हैं उसके, वो सब एक ही बॉक्स में रहते। और जब हमें उसको यूज करना होता, उसको जैसे हम बॉक्स को अनपैक करके वो चीजें यूज करते हैं, वैसे ही सेम टेक्निक है यहाँ पे कि हमने जो इनपुट डाला है वो नेम और एज के बॉक्स में चला गया, लेकिन उसको यूज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हमें उसको अनपैक करना पड़ेगा। अनपैक के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट फंक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पे रन करूंगी नेम ज्योत्सना। ओके, आया ज्योत्सना और 25। देखो अभी स्प्लिट फंक्शंस में दो टाइप्स हो गए। एक है कि हम स्पेस का यूज करके ये यूज करें, या कॉमा का। स्पेस कहाँ पे, जब हम यहाँ पे रन करते हैं ना, तब यहाँ पे हम क्या देते हैं, ज्योत्सना। उसके बाद जो स्पेस देते हैं उसके बाद 25 लिखूंगी। तो स्पेस की जगह पे मैं कॉमा भी दे सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेरे कोड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या, देखो जब यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन के ब्रैकेट में अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो हम आउटपुट में
लिखते वक्त स्पेस यूज करेंगे, पर अगर मुझे कॉमा यूज करना है तो मैं यूज करूंगी कॉमा। ओके, डबल कोट्स के अंदर कॉमा। अगर मैंने यहाँ पे कॉमा डाला तो यहाँ पे देते समय मुझे क्या देना होगा, ज्योत्सना कॉमा 25, तो वो आ गया। देखो अभी मैंने कॉमा यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने अगर ऐसे यूज किया तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको काम कॉमा से सेपरेट किया करने के लिए डाला था इनपुट में कि हमारी वैल्यू कॉमा से सेपरेट होगी। ओके, इसीलिए अगर हमने कॉमा यूज किया है तो इनपुट डालते वक्त भी हमें कॉमा ही यूज करना है। अगर हम स्पेस यूज करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। ओके, ये था हमारा स्प्लिट फंक्शन। आया समझ में निधि? हाँ मैम आया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमें उसके बाद है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मीन्स क्या? जो हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल इज, ओके, वो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। वो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो पाइथन 2, पाइथन 3 और पाइथन 3.6 के बाद की जो वर्जन है उनके सबके अलग अलग है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, अभी 2 हम सीखेंगे नहीं तो 2 के मैं सिखाने भी नहीं वाली हूँ। उसके बाद हम 3 और 3.6 में कैसे यूज होते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वो दिखाऊंगी। ओके, अभी हमारे पास है यहाँ पे दोनों में, अभी हमें प्रिंट करना है नेम और एज। ओके, तो देखो अगर मैंने मेरा पाइथन 3 होगा तो मैं कैसे यूज करूंगी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करूंगी, तो देखो प्रिंट हेलो हेलो, उसके बाद करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस को प्लेस होल्डर बोलते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस को स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में प्लेस होल्डर बोलते हैं। प्लेस होल्डर मीन्स क्या? वो एक प्लेस होल्ड करके रखता है वहां पे जो हमें वहां पे डालना है। ओके, उसके बाद प्लेस होल्डर यूर इज, उसके बाद वापस एक प्लेस होल्डर और डबल कोट्स के बाद डॉट देंगे, उस वहां पे लिखेंगे फॉर्मेट। और फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, फॉर्मेट के ब्रैकेट्स में कि हमें ये दो प्लेस होल्डर पे क्या इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे क्या लिखना है हेलो के बाद, और इसके बाद क्या लिखना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। मुझे क्या लिखना था, हेलो ज्योत्सना योर एज इज 25, ऐसे लिखना है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरा पहले प्लेस होल्डर में नेम था इसलिए नेम, कॉमा दूसरे प्लेस होल्डर में एज है इसलिए एज। ओके, अभी मैं इसको रन करूंगी। एज सॉरी, इसको यहाँ पे कॉमा 25। ओके, हेलो ज्योत्सना यूर एज इज 25। ओके, आया, हुआ प्रिंट। सिर्फ हमें क्या करना था, ये था, ये है फॉर पाइथन 3 के लिए। ओके, और दूसरा है अभी सेकेंड क्या है, देखो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं लिखूंगी प्रिंट फंक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स डबल। ओके, उसमें क्या करना है मुझे, हेलो, सेम आउटपुट अगर मुझे प्रिंट करना है हेलो, यहाँ पे प्लेस होल्डर दूंगी, पर उस प्लेस होल्डर को मैं सीधा मैं लिख दूंगी कि मुझे क्या देना है उस प्लेस होल्डर में। जो प्लेस मैंने होल्ड करके रखी है वहाँ पे मुझे नेम देना है, तो उस प्लेस होल्डर में उस नाम जहाँ पे स्टोर होगा वो वेरिएबल का नेम यूर एज इज, फिर इसको दूंगी एज। ओके, अभी ये हुआ, पर जब ये प्लेस होल्डर हम यूज करेंगे तो हमें डबल कोट्स के पहले यहाँ पे एफ लगाना होगा। याद रखना, अगर पाइथन 3 यूज किया तो हमें प्लेस होल्डर एम्प्टी रख के डॉट फॉर्मेट फिर उसके अंदर वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे। और अगर हम पाइथन 3.6 के बाद के वर्जन यूज करते हैं
तो हमें सिर्फ क्या करना है, प्रिंट फंक्शन के ओपनिंग ब्रैकेट्स के पहले एफ डाल के फिर डबल कोट्स में हम सब लिखेंगे। ओके, यहाँ पे डबल कोट फॉर्मेट के पहले क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे टिल एंड तक हमें हमारा डबल कोट्स रहेगा। ओके, अभी ये मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे मैं वापस रन करूँगी। ओके, आया, सेम आउटपुट है, हेलो ज्योत्सना योर एज इज 24। देख, ओके, सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज है। देखो ये जो है ना 3.6 की, ये बहुत इजी है। इसमें देखो ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसे डबल कोट्स कहाँ पे क्लोज करे, फिर डॉट दे या कॉमा दे, फिर फॉर्मेट, फिर पहले क्या है सेकेंड में क्या है वो देखिए, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसी कुछ ज़रूरत पाइथन 3.6 में नहीं होगी, इसलिए क्या सिर्फ यहाँ पे एफ डालेंगे फॉर्मेट का, और हेलो हमें जो जो प्लेस करना है वो प्लेस होल्डर में उसकी वेरिएबल नेम डालते जाएंगे, तो वो अपने आप प्लेस हो जाएगा। देखो, पर जब हम ऑनलाइन कुछ कोड रन करेंगे, मीन्स पाइथन ऑनलाइन इंटरप्रेटर अगर हम यूज़ करेंगे, तो मोस्टली ऑनलाइन इंटरप्रेटर ये पाइथन 3 यूज़ करते हैं। ओके, तब हमें यही फॉर्मेटिंग यूज़ करनी होगी, तब हम ये फॉर्मेटिंग उसमें रन नहीं होगी। अभी ऑनलाइन कौन से होते हैं, देखो मैं ऑनलाइन भी दिखाती हूँ, आप ऑनलाइन यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं ये लिंक आपको सबको भेज दूंगी कि अगर कभी ऐसे हुआ कि हमारे पीसी में पाइथन रन नहीं हो रहा है, या पीसी में उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या पाइथन कुछ भी ऐसी कोड अगर कोई इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, या हमारे पास लैपटॉप नहीं है यूज़ करने के लिए पर हम मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो ये लिंक यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारा पोस्ट कोड पेस्ट करेंगे। ओके, अभी मैं यहाँ से एक कोड उठाती हूँ, मैं अभी फ्री का ही उठाती हूँ कॉपी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला पेस्ट। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो एंटर योर एज, यहाँ पे डाला मैंने ज्योत्सना 25, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो ज्योत्सना योर एज इज 25। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज की 3 की। अभी हम क्या करते हैं 3.6 की भी यहाँ पे यूज करके देखते हैं कि अभी हमें तो पता नहीं है ना, ये इंटरप्रेटर देखना पड़ेगा कौन सा है। यहाँ पे मैंने डाला बस, ओके, यहाँ पे मैंने रन किया, देखो आया, दोनों आया, मीन्स ये है इंटरप्रेटर हमारा पाइथन 3.6 का भी यूज करता है। ओके, मीन्स अगर अगर कभी ऐसे हुआ कि आपका पाइथन रन नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है अपने सॉफ्टवेयर्स में, तो हम ऑनलाइन भी उसको रन कर सकते हैं। सिर्फ उसका आउटपुट ऐसे है ना, कुछ समय बाद कुछ सेकंड ही रहेगा, वो उसके बाद चला जाएगा। ओके, ऐसे ही स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आई समझ में। हाँ मैम। हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में और एक क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं तो हम सीधे प्लेस होल्डर में भी कर सकते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया, जो सेकेंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग थी 3.6 की, उसमें एज को +2 किया, उसी प्लेस होल्डर में उसको सेव किया। अभी मैं उसको वापस रन करके देखूंगी, स्वाति 24 लेके। ओके, क्या हूँ, हेलो ये, ओके, ओके कॉन्कैट
अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, अगर एरर देखोगे तो ये है यू कैन ओनली कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, मीन्स उसने क्या किया, ये एज प्लस 2 को लिया। अभी एज हमने लेते वक्त क्या किया था, इनपुट में लिया था। ओके, तो हम यहाँ पे उसको इंट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके आया स्वाति, हेलो स्वाति योर एज इज 24, और नीचे देखो ऐड करके 26 आया है। देखो और एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का क्या इशू है जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। देखो हम जब सीधा प्रिंट करते थे कॉपी, जब मैं प्रिंट करती हूँ यहाँ पे कि सपोज मैं डाला यूर एज एज, सॉरी ये मैं क्या कहाँ पे डालूंगी, डबल कोट्स में डालूंगी। ओके अभी यहाँ पे मैं कॉन्केट करती हूँ तो मैं क्या लूंगी, एस टी आर, और उसके अंदर मुझे एज लेना पड़ेगा। ओके देखो उसके लिए मैं, और एक चीज जब हम स्प्लिट फंक्शंस यूज करते हैं तो हम यहाँ पे उसको इन फ्लोट या पूरे इनपुट फंक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकते इन फ्लोट या स्ट्रिंग। ओके जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स में डाल के फिर जब हमको उसका यूज लगेगा, देखो जैसे मैंने एज को यहाँ पे यूज किया है, सीधा यहाँ पे मैंने इंट, उस एज को इंट में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे हम कर सकते हैं, या हमें वापिस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज इक्वल्स टू इंट फॉर्मेट में उसी एज वेरिएबल को इंट में लेंगे, फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अभी अगर मैंने यहाँ पे str नहीं दिया, यहाँ पे मैंने str नहीं दिया, सिर्फ एज लिख, अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे, अभी ये सब अनक्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एज को इंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अभी मैं जब यहाँ पे प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। ओके यहाँ पे एरर आएगा कि वो कॉन्केट नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पे उसको str करेंगे कन्वर्ट, और फिर उसके बाद वो प्रिंट होगा। ये कब होता है, जब हम नॉर्मल उसको यूज करते हैं तो। ओके कॉमा 25 आया, योर एज इज 25, बट जब हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर्स में कुछ ऐसे चीज डालने की जरूरत ही नहीं है कि हम, देखो अभी ये मैं कमेंट आउट करती हूँ और यहाँ से इंट निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे इंट लिया है, एज को इंट में कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं। अभी अगर मैं उसको रन करूंगी स्वाति कॉमा 24, तो ये आएगा हेलो स्वाति योर एज इज 26, मीन्स क्या है कि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है प्लेस होल्डर में, जो फॉर्मेट में है वही फॉर्मेट रहेगा। अभी हमने यहाँ पे इंट में क्यों किया था, क्योंकि हमें एडिशन करनी थी, और एक नंबर इंटीजर एक स्ट्रिंग, इससे एडिशन होगी नहीं, ये इसी वजह से यहाँ पे एरर आया था। लेकिन हम यहाँ पे ये अभी 26 इंटीजर फॉर्मेट में है तो इसका यहाँ पे कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस साइन यूज नहीं कर रहे हैं फॉर्मेटिंग में, इसीलिए उसको स्ट्रिंग में या इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके आया समझ में निधि ये? मैम वो सेम ही कोड है, स्ट्रिंग मुझे वो समझा ही नहीं। ओके ये नीचे दोनों में एज प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, हाँ नीचे का जो ये लाइन है ना, प्रिंट योर एज इज, ये आपने जो कल समझाया था कॉन्केट वो है क्या? देखो अगर हम कॉन्केट करते हैं स्ट्रिंग को तो हमें क्या करना पड़ता था, ये यहाँ की स्ट्रिंग थी हमारी, यहाँ हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में था। ओके और हम कॉन्केट करते समय भी हमें जो भी वेरिएबल है वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। एज अगर मेरा इंटीजर फॉर्मेट में था तो वो एरर दे रहा था, इसलिए मैंने उसको क्या किया, str करके उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ये क्या है, रेगुलर प्रिंट फंक्शन है विदाउट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज किए हुए। ओके
तो इससे यहाँ पे क्या करना पड़ता था, अगर हमारा इंटीजर नंबर है तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते थे, ये नेसेसरी था हमारे लिए। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन में, तो यहाँ पे हमें str करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ एज डाला, ओके, अभी ये एज है इंटीजर फॉर्मेट में, देखो अगर मैंने यहाँ पे देखो ये एज है इन फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मुझे str डालने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी प्रिंट हो जाता है, उसको कन्वर्जन की कुछ जरूरत नहीं है अगर हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करें, प्लेस होल्डर्स यूज करें तो। ओके, आया समझ में? मैंने हाँ, आपको ये डिफरेंस आया दिखाया, देखो समझ। हमने कल तक जो देखा था वो बेसिक चीज थी। ओके, ये हमें पता होना चाहिए कि str क्या था। ये मोस्टली ना जो पाइथन 2 था ना वहाँ पे यूज करते थे, तो वहां से मोस्टली क्या हुआ कि वो ऐसी ही प्रैक्टिस है सबकी कि हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, और हम बहुत सारी अदर लैंग्वेज में भी हमारी राइटिंग ऐसी होती है प्रिंट फंक्शन की। ओके, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन अभी पाइथन 3 और 3.6 में क्या हुआ, इसे डिफिकल्टी की वजह से हम कन्वर्जेंस की वजह से उन्होंने क्या किया, अलग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ही निकाली, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये कन्वर्जेंस देने की जरूरत नहीं है, हर बार देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे वेरिएबल में इंटीजर है तो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे देखने की कुछ जरूरत नहीं है। ये मुझे डिफरेंस दिखाना था आपको, इसलिए मैंने ये आपको बोला था। ओके, पाइथन 2 से मीन्स ये 3 में भी रन हो सकता है, 3.6 में भी हो सकता है, इसका कुछ ऐसे ये नहीं है, ये हम कौन से भी इसमें रन करेंगे तो भी रन हो जाएगा। ओके, सिर्फ मुझे दिखाना था कि हम कॉन्कैट करने की वजह के बदले हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करें तो वो इजी हो जाएगा। ओके, आया समझ में? हाँ मैम, आया। उसके बाद हम देखेंगे बीच में ना एक दो टॉपिक्स है ऐसे जो हमारे लिए जब अभी हमारे लिए कुछ ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन मैं उसको ही ना एक वीडियो बना के आप सबको भेज दूंगी, क्योंकि अगर मुझे कल से उन लड़कियों के साथ बैच ये करना है ना शिफ्ट, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वो आज पढ़ा दूंगी, और जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, वो मैं उसकी कभी भी कल परसों वीडियो बना के फिर आपको सेंड कर दूंगी। वो आप अपने हिसाब से एक बार देख लो, उस पे होमवर्क भी दे दूंगी। ओके, देखो उसमें हम जो बीच में देखेंगे, जिसकी मुझे मैं वीडियो दूंगी वो आप अगर लिख लो। देखो मैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कैसी करते हैं, मीन्स अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसमें से हमें पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक ही जगह एक ही कैरेक्टर डिस्प्ले करना है या देखना है कि 6 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग, मीन्स अगर मेरे पास है यू हेलो योर नेम, हेलो ज्योत्सना, तो मुझे सिर्फ ज्योत्सना ही उससे निकालना है, हेलो सिर्फ मुझे ज्योत्सना प्रिंट करना है, या ज्योत्सना में से सिर्फ TSNA प्रिंट करना है, या मुझे रिवर्स में लास्ट कैरेक्टर कौन सा है ये देखना है, तो मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करूंगी। तो वो कैसे करते हैं, स्टेप्स आर्गुमेंट है उसमें वो कैसे करते हैं, और फाइंड एंड रिप्लेस मेथड, जैसे हम नॉर्मल हमारे वर्ड फाइल में होती है कि हम कैरेक्टर फाइंड करते हैं, मुझे क्या फाइंड करना है, तो उसकी वो पोजीशन देता है। और रिप्लेस फंक्शन है जो हम एक चीज दूसरे चीज से जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं वैसे ही रिप्लेस फंक्शन पाइथन में कैसे यूज करते हैं वो। और एक सेंटर मेथड है, वो जो है इतने टॉपिक्स वो मैं आपको वीडियो करके सबको दे दूंगी। ओके, कल या परसों मिल जाएगा आपको। ओके, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आगे के लिए। ओके, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए, ये कभी कभी लगता है, तो इसलिए मैं वो बाद में दे दूंगी आपको। ओके, कल परसों। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के मेथड्स में जो यूज होने वाला है हमें आगे, वो आज जल्दी जल्दी में सिखा देती हूँ, क्योंकि मंडे से फिर हम शांति से पढ़ेंगे, उसका कुछ नहीं, हम रेगुलरली एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। ओके,
उसके बाद हम देखेंगे अभी स्ट्रिंग्स के मेथड्स। अभी स्ट्रिंग्स के हम कुछ मेथड्स देखेंगे। मैं अभी टेस्ट देखो अभी स्ट्रिंग के हम मेथड देखेंगे। उसमें से देखो अगर मैंने ऐसे लिया नेम नाम के वेरिएबल में मेरा ऐसा कैरेक्टर है जे ओ जैसे कुछ कैरेक्टर हमारा उसमें अभी फर्स्ट फंक्शन है लेंथ फंक्शन। ओके, अभी हम लेंथ फंक्शन क्यों यूज करेंगे? अगर मुझे देखना है कि मेरे नेम वेरिएबल में कितनी स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, ओके, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? लेंथ फंक्शन। उसको यूज कैसे करते हैं? तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन में लिखेंगे लेंथ और लेंथ फंक्शन में डालेंगे कि हमें कौन से वेरिएबल की लेंथ चेक करनी है, तो नेम। ओके, सेव करेंगे और हम अभी उसको क्लियर करके रन। ओके, आया 40। 40 में उसने स्पेस भी कंसीडर किया। देखो हम यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, उसने स्पेस मिला के हमें लेंथ कैलकुलेट करके दी कि हमारे वेरिएबल में कितने कैरेक्टर्स है या हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ओके, ये हमें लगता है कैलकुलेशंस के लिए। हम जब कुछ आगे प्रोग्राम्स करेंगे वहाँ पे भी हमें लेंथ कैलकुलेट करना जरूरी होता है। लेंथ क्यों कैलकुलेट करते हैं? कि हमें लेंथ कैलकुलेट करने से पता चलता है कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म हो रही है। ओके, कि हाँ अभी टी के बाद डी, डी के बाद ई आया, तो ई के बाद कुछ नहीं आया क्योंकि हमारे 14 तक ही थे, उसके बाद कुछ नहीं है। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं आगे। उसके बाद सेकंड फंक्शन है लोअर। लोअर फंक्शन यूज करते हैं कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। उसको कैसे यूज करते हैं? प्रिंट, फिर कौन से वेरिएबल को, नेम वेरिएबल को मुझे लोअर केस में करना है, तो लोअर नेम डॉट लोअर फंक्शन। ओके, ये जो था ये क्या था, हमने लेंथ फंक्शन के फंक्शन में ब्रैकेट में हमने नेम दिया था, लेकिन इसके आगे के सारे ऐसे हैं कि वहाँ पे हमें कौन से वेरिएबल को चेंज करना है, तो उस वेरिएबल का नेम फिर डॉट और उस फंक्शन का नाम। ओके, ऐसे हम करेंगे। उसी के साथ हम दो एक साथ करते हैं। एक है अपर, दूसरा फंक्शन है अपर। अपर फंक्शन क्या करता है कि हमारे स्ट्रिंग को वो अपर केस में कन्वर्ट करता है। फंक्शन सेव किया, अभी मैं उसको रन करके दिखाऊंगी। देखो उसने क्या किया, हमारी लेंथ 40 सब कैरेक्टर थी, तो एक बड़ एक कैपिटल एक स्मॉल था, तो उन्होंने सबको उसने सबको स्मॉल केस में लोअर केस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे सबको अपर केस में कन्वर्ट किया। ओके, उसके बाद सेकेंड मेथड है हमारी, नेक्स्ट मेथड है हमारी टाइटल। टाइटल मेथड क्या करता है? देखो
टाइटल मेथड हमारे स्ट्रिंग के वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखता है। ओके, जैसे हम टाइटल देते हैं कभी किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं, उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और बाकी सब स्मॉल रहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टाइटल मेथड। वो भी कैसे, सेम प्रिंट नेम फिर डॉट फिर टाइटल मेथड। ओके, उसके बाद हम उसको सेव करेंगे और इसको भी रन करके दिखाएंगे। देखो उसमें ज्योत्सना का जे कैपिटल है और शिंदे का एस कैपिटल आया है। कि ये है टाइटल मेथड का यूज। उसके बाद है सेकेंड, नेक्स्ट मेथड है काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, वो चेक करता है कि पर्टिकुलर अगर मैंने एक कैरेक्टर दिया उसको, तो वो चेक करेगा कि हाँ ये कैरेक्टर वो पूरे स्ट्रिंग में कितने बार आया है। मीन्स देखो एस है तो एस 2 बार आया है, एन 2 बार आया है, तो वो कितने बार आया है उसके लिए काउंट मेथड यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, प्रिंट नेम वेरिएबल में हमें क्या काउंट करना है, काउंट। अभी क्या काउंट करना है, कौन सा कैरेक्टर काउंट करना है, वो हम देंगे फंक्शन में डबल कोट्स डाल के। अगर मुझे स्मॉल एन करना है, अगर मैंने एन किया और उसको सेव किया, तो वो देखो क्या आउटपुट देगा, टू आउटपुट देगा, क्योंकि ये एन और ए एक एन है। ओके, अभी अगर मैंने एन की जगह पे 2 बार आया है इसलिए एन की यहाँ पे 2 प्रिंट हो। अगर मुझे यहाँ पे एन की जगह पे एस लिखना है, एस भी 2 बार आया है, देखो वो क्या प्रिंट करता है, तो उसने एक प्रिंट किया। एक क्यों प्रिंट किया, क्योंकि मैंने जो एस डाला है वो स्मॉल केस में है और मेरा स्मॉल केस में सिर्फ एक ही एस है पूरे स्ट्रिंग में। ये जो एस है वो ज्योत्सना में का, ज्योत्सना नेम का, वो मेरा कैपिटल लेटर में है, इसीलिए वो एक ही बार आया है। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल एस डाला, तो वो अभी भी क्या प्रिंट करेगा, एक ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव फंक्शन है। ओके, ये मेथड केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर आपको जो कैरेक्टर का काउंट देखना है वो अपर, वो अगर आप कैपिटल लेटर क्या डालोगे तो आपका कैपिटल लेटर का ही काउंट मिलेगा। आप अगर स्मॉल लेटर डालोगे तो वो स्मॉल लेटर का ही काउंट आपको देगा। ओके, ये है काउंट मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट मेथड। उसके बाद की मेथड है स्ट्रिप मेथड, स्ट्रिप मेथड। ओके, स्ट्रिप मेथड में तीन टाइप्स के स्ट्रिप मेथड से, एक है एल स्ट्रिप। फर्स्ट है उसमें एल स्ट्रिप मेथड। एल स्ट्रिप मेथड मीन्स लेफ्ट स्ट्रिप मेथड। अभी लेफ्ट स्ट्रिप मेथड क्या करता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमें अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और मैं ये क्या करती हूँ ऊपर के सब कमेंट कर देती हूँ, अभी लगने रहा है फिलहाल के लिए। ओके, देखो अगर मैंने एक नेम लिया, नेम वेरिएबल लिया, नेम इक्वल्स टू उसमें डाला मैंने बहुत सारे स्पेस के बाद ज्योत्सना डाला, उसके बाद बहुत सारा स्पेस दिया। ओके, इसे दिया, ये मैंने डॉट्स के लिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। मैंने प्रिंट किया नेम को, नेम। ओके, सेव करती हूँ मैं। उसके बाद ओके, यहाँ पे क्या आया, ज्योत्सना के पहले बहुत सारा स्पेस आया और ज्योत्सना के बाद भी स्पेस आया, लेकिन वो कितना आया ये तो यहाँ पे बहुत दिख रहा है। तो उसको वो है या नहीं है वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था डॉट्स। अभी मैं इसको कॉन्कैट करती हूँ डॉट्स वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे अब देखो, अभी यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वो स्पेस मेरा यहाँ से यहाँ तक था ज्योत्सना के बाद का, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या कॉन्कैट हुआ है डॉट डॉट्स।
प्रिंट हुए। ओके, उसके बाद अभी देखो, अभी अभी मुझे क्या करना है, उसके आगे का स्पेस है ना वो निकालना है, इसीलिए मैं यूज करूंगी लेफ्ट स्ट्रिप। अभी उसको कैसे यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन में हम लेंगे, हमें कौन से वेरिएबल को निकालना है, नेम डॉट एल स्ट्रिप मेथड। ओके, उसको सेव करूंगी और उसको रन करूंगी। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, लेफ्ट साइड की स्पेस निकाल ली। अभी यहाँ पे मैंने डॉट प्लस नहीं किया, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मैं अगर यहाँ पे क्या करूंगी, डॉट्स दूंगी। ओके, तो मुझे समझ में आया जाएगा कि दोनों साइड का स्पेस गया है या एक ही साइड का। देखो लेफ्ट स्ट्रिप किया, इसलिए सिर्फ लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव हो गया है, राइट साइड का स्पेस वैसे ही, वैसे का वैसा ही है अभी तक। ओके, अगर राइट साइड का स्पेस निकालना है तो मैं यूज करूंगी यहाँ पे प्रिंट नेम डॉट आर स्ट्रिप फंक्शन, उसको कॉन्कैट करूंगी मैं डॉट्स के साथ, फिर हमें समझ में आएगा कि राइट साइड का स्पेस है या चला गया। ओके, देखो अभी राइट साइड में क्या हुआ कि उसने सिर्फ राइट साइड का स्पेस रिमूव किया, लेफ्ट साइड का स्पेस अभी तक उसने रिमूव नहीं किया। मीन्स क्या है कि लेफ्ट साइड सिर्फ लेफ्ट का और राइट सिर्फ राइट का ही स्पेस रिमूव करती है। ओके, पर अगर मुझे दोनों रिमूव करने हैं तो मैं यूज करूंगी यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिप फंक्शन। ओके, ओनली स्ट्रिप फंक्शन, एल नहीं आर नहीं, ओनली स्ट्रिप फंक्शन यूज करूंगी। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे डॉट्स दिए तो आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों का स्पेस चला गया है, ज्योत्सना के बाद सीधा डॉट डॉट्स आए हैं। ओके, अभी देखो ये आर एल ये क्यों जरूरी है, अगर स्ट्रिप फंक्शन दोनों साइड की रिमूव करता है तो हमें ये क्यों जरूरी है कि हम लेफ्ट भी ले राइट भी ले। देखो नेसेसरी नहीं है कि हर वक्त हमारे स्ट्रिंग के आगे पीछे सभी जगह पे, बहुत जगह पे स्पेस होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी ऐसे हुआ कि सिर्फ लेफ्ट साइड में स्पेस है, उसको रिमूव करने के लिए हम एल स्ट्रिप लगाएंगे। अगर सिर्फ राइट साइड में हुआ तो राइट लगाएंगे, अगर दोनों साइड में हुए तो स्ट्रिप मेथड लगाएंगे। ओके, देखो बट अगर मेरे स्ट्रिंग में ऐसे है, देखो अगर मेरे नेम नाम के वेरिएबल में ये वही के वही देने देती हूँ मैं, अगर मेरा स्ट्रिंग के बीच में स्पेस है तो वो जाएगा क्या, वो देखते ही वो देखूंगी मैं। देखो मेरे स्ट्रिंग के बीच में का कुछ उस पे इफेक्ट नहीं हुआ है स्ट्रिप का, स्ट्रिंग के बीच में जो स्पेस था वो वैसे की वैसा ही है। ओके, इसीलिए अभी यहाँ पे हम ये मेथड नहीं यूज कर सकते स्ट्रिप मेथड, यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी रिप्लेस मेथड। प्रिंट फंक्शन में हम यूज करेंगे नेम के साथ डॉट रिप्लेस मेथड। अभी रिप्लेस मेथड में हम क्या देंगे कि जहाँ पे हमारा स्पेस है डबल कोट्स में स्पेस देंगे, जहाँ पे हमारा स्पेस है कॉमा डाल के वहाँ पे स्पेस नहीं डालना है, मीन्स डबल कोट्स में हम स्पेस नहीं देंगे। समझ में आया कि ये स्पेस क्यों दिया, क्योंकि हमें स्पेस रिमूव करना था इसलिए डबल कोट्स में एक स्पेस दिया। यहाँ पे इसलिए नहीं दिया कि हमें वो निकालना है, जहाँ पे स्पेस है वहाँ का स्पेस रिप्लेस हो जाएगा विदाउट स्पेस से, मीन्स स्पेस चला जाएगा। ओके, अभी तक अगर मैंने यहाँ पे सेव किया रन किया तो देखो यहाँ पे उसके सब स्पेस आगे पीछे सबके स्पेस चले गए हैं। यहाँ पे देखो अगर मैंने रिप्लेस फंक्शन के बाद यहाँ पे कॉन्कैट करके अगर डॉट्स दिए तो रिप्लेस फंक्शन ने क्या किया, सब स्पेस निकाल दिया आगे के पीछे के बीच में के। ओके, समझ में आया। देखो अभी लगता है कि अगर रिप्लेस फंक्शन ये सारा कर रहा था तो हमने एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप और स्ट्रिप क्यों यूज किया। ओके, तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त रिप्लेस फंक्शन यूज कर सके,
क्योंकि अगर स्ट्रिंग बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी मीन्स अगर उसमें दो तीन कैरेक्टर्स होंगे, ज्योत्सना, हेलो ज्योत्सना, योर एज, ऐसे 4 स्ट्रिंग्स है, ओके। तो हर एक के बीच अगर मैंने रिप्लेस फंक्शन यूज किया तो उसके बीच में का जो स्पेस था हेलो और ज्योत्सना के बीच का स्पेस, वो भी चला जाएगा रिप्लेस मेथड से। पर अगर हेलो के पहले बहुत सारा स्पेस है, उसके बाद हेलो है, तो हम एल स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। या हमारी पूरी लाइन सेंटेंस खत्म होने के बाद बहुत सारा स्पेस है, तो हमें वहाँ पे आर स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो वर्ड्स है उसके बीच में का जो स्पेस है वो नहीं जाएगा। ओके, आया समझ में निधि? हाँ मैम आया। अभी हम देखेंगे जो मैंने अभी आपको बोला था, वो अगर मुझे अभी टाइम मिला तो मैं आपको सिखा दूंगी। उसके पहले ना हम क्या सीखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर का वो सीख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको जो बचा है वो सिखाऊंगी, ओके। और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगी अभी क्लास होने के बाद। ये क्या हुआ है ना, मैंने फर्स्ट इसमें सिखाया था ना, तो तब भी मैंने सब पीडीएफ बना के रखी थी उनके लिए। तो अभी आपके लिए सिर्फ मैं मुझे देने की जरूरत है, ऑलरेडी करके रखी हूँ, ओके। अभी नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, उसमें है ऑल अबाउट कंडीशनल्स एंड लूप्स, ओके। ओके, कंडीशनल एंड कंडीशनल एंड लूप्स। अभी कंडीशन और लूप्स क्या होता है, हमारे यहाँ पे कौन से कंडीशंस है, तो देखो कंडीशंस और लूप्स में आते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट, व्हाइल और फॉर लूप, ओके। जैसे ये 4-5 तरह के लूप्स और कंडीशंस है। देखो अभी हम फर्स्ट देखेंगे इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, जहाँ पे यूज करते हैं, कौन सी कंडीशन होगी, तो इफ स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट, देखो अगर ऐसा है कि मेरे मुझे डिस्प्ले करना है कि जब हमने कल कल एक फेसबुक का एग्जांपल लिया था कि एज अगर 40 के अबव होगा तो मैं फेसबुक यूज कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे कोड करना है, तो मैं क्या करूँगी, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एज इनपुट से, यूजर से पहले एज इनपुट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लूंगी, यहाँ पे डालूंगी एंटर यूर एज, ओके। अभी एज होगा हमारा एज होगा हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको मैं कन्वर्ट करूंगी इंटीजर फॉर्मेट में। उसके बाद मुझे वो एक वेरिएबल में भी डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिया एज वेरिएबल, ओके। अभी उसके बाद में क्या करूंगी, मुझे चेक करना है कि एज इज लेस देन 45 या ग्रेटर देन 40, ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दूंगी इफ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होगा, तो मैं क्या करूंगी, तो स्पेस, अगर जब हम नीचे आएंगे ना तो हमें एक टैब देना जरूरी है। टैब देने के बाद मैं लिखूंगी प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगी यू कैन यू कैन एक्सेस
ओके, इसलिए अभी मैं ये रन करके देखती हूँ। ओके, सिंटैक्स एरर, ओके सॉरी। देखो, इफ स्टेटमेंट के बाद मुझे यहाँ पे देना है सेमीकोलन। देखो इफ और देखो इफ स्टेटमेंट हुआ क्या, उसके बाद मुझे क्या देना है, सेमीकोलन, ये जरूरी है। ओके, देखो अभी तक हमने जो भी प्रोग्रामिंग की, जो भी मैंने आपको दिखाया, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं था जैसे सी सी प्लस में होता है कि हर एक इसके बाद हम सेमीकोलन देते हैं, कोलन देते हैं, सेमीकोलन देते हैं, तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें पाइथन में। लेकिन हम जो एक्स्ट्रा हम सीखते हैं, मीन्स इफ एल्स, आगे हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद हमें सेमीकोलन, सेमीकोलन मीन्स वो डॉट, कोलन्स है ना, वो देने पड़ेंगे। ओके, दो डॉट्स के। कोलन देने के बाद हम उसको सेव करेंगे और उसको रन करेंगे। ओके, एज आया है, सपोज मैंने एज दिया 15, तो यहाँ पे क्या है, यू कैन एक्सेस फेसबुक। पर अगर मैंने एज दिया 12, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इफ स्टेटमेंट में, मेरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हुआ, मीन्स ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, एज ज़्यादा हुआ तो प्रिंट होगा, लेकिन अगर एज कम हुआ तो वो कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। ओके, ये होता है इफ स्टेटमेंट। अगर हम वही इफ एल्स यूज करके करें, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें, तो अगर हम ये अगर सेम एग्जांपल के लिए लिए, तो हम ये कॉपी करेंगे, इसको मैं फर्स्ट करके देखो। अगर मैंने ये सेम एग्जांपल के लिए लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इफ एल्स में, अगर इफ मेरी एज 14 के अबव है, तो यू कैन एक्सेस फेसबुक, बट नहीं है। अगर मेरी 14 से एज कम है, तो एल्स, एल्स पार्ट में यहाँ पे भी मैं कोलन, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगी, यू कैन नॉट एक्सेस फेसबुक। ओके, अभी अगर मैंने ये रन किया, तो देखो एज आया 14, तो पहला यूज हुआ यू कैन एक्सेस फेसबुक। अभी मैंने यूज किया 12, तो उसने क्या किया, यू कैन नॉट एक्सेस फेसबुक। ओके, अभी हमें क्या करती हूँ, ये पहले 3 लाइन्स कमेंट्स करती हूँ, अभी मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। ओके, अगर मैंने एज डाला 25, यू कैन एक्सेस फेसबुक, और अगर मैंने एज डाला 10, यू कैन नॉट एक्सेस फेसबुक। ओके, अभी ये रन, समझ में आया इफ एल्स स्टेटमेंट? सिंपल है। अगर हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है, तो हम इफ यूज करेंगे। अगर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करके उसके बारे में ही आउटपुट देना है, तो हम इफ यूज करेंगे। अगर हमें एक कंडीशन है पर उसके हमें दो आउटपुट्स प्रिंट करने हैं, अगर हुआ तो ऐसा, नहीं हुआ तो ऐसा, अगर इस फॉर्म में अगर हमारी कंडीशन या सिचुएशन होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आया दीदी आपको समझ में? हाँ मैम आया। उसके बाद अगर ये था इफ एल्स स्टेटमेंट, अभी हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। कैसे यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स हमारे इफ एल्स के अंदर और एक इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। मीन्स कैसे, अगर मुझे प्रिंट करना है टिकट प्राइस, प्राइस पर किसके लिए, टिकट प्राइस मेरी फ्री होगी, सपोज मुझे ये फ्री होगी, किसके लिए, जिसकी एज 1 से 1 के
10 के बीच में जो यूजर्स होंगे, जो क्लाइंट कस्टमर्स होंगे, उनको टिकट फ्री होगा। और जिनकी एज जिनकी एज होगी 11 से लेके 50 तक, उनके लिए होगा, मैंने लिख लेती हूँ, 250। और जिनका ये है तो उनके लिए होगा 150। ओके, देखो, जिनकी एज 1 to 10 के बीच में है उनको टिकट फ्री में मिलेगी। जिनकी एज 11 to 15 के बीच में 50 के बीच में है उनको 250 रुपीज में टिकट प्राइस होगी उसके लिए। और जिनकी अबो 51 है उनको 150 में टिकट मिलेगा। ओके, ऐसे हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मीन्स क्या, इफ एल्स के अंदर वापस और एक इफ एल्स डालेंगे। ये कैसे स्टेटमेंट होगा, इफ, उसके बाद हमारा वापस नीचे होगा एल्स स्टेटमेंट, वापस उसमें आएगा उसका इफ, उसमें आएगा फिर उसका एल स्टेटमेंट, उसके बाद फिर एक आएगा फाइनल एल स्टेटमेंट। ऐसे इफ, इफ का एल्स, उसके एल्स में वापस इफ एल्स आएगा तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो अभी हम ये प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोग्राम कैसे होगा, सेम है कि हमें एज यूजर से इनपुट करनी पड़ेंगी। ये मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ, तो यही कमेंट आउट करती हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। अभी मैंने यूजर से मेरी एज ली, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इफ अगर यूजर की एज, अगर एज क्या है, 1 एज होगी देन इक्वल्स टू 10। ओके, मीन्स 1 to 10 के बीच में एज होगी तो एज क्या होगी, एक से ज्यादा, और यहाँ पे 10 से कम होगी। तो देखो, इफ के बाद मैं कोलन दूंगी, उसके बाद तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, उसके लिए टिकट प्राइस होगी फ्री। उसके लिए टिकट प्राइस होगी फ्री। ओके, बट अगर एल्स, एल्स में मैंने लिया, एल्स में मुझे क्या चेक करना है, वापस एल्स में चेक करना है, अगर मेरी, अगर 11 से लेस देन 11 एज, और एज ग्रेटर देन 50, ऐसी कंडीशन है, मीन्स अगर मेरी एज 11 से लेस देन, 11 से ग्रेटर देन है और 50 से लेस देन है, तो मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन में क्या डालूंगी, प्रिंट फंक्शन में डाला मैंने टिकट प्राइस 250। और वही उसके एल्स मीन्स अगर 150 तक भी नहीं हुआ, देखो पहले वो ये चेक करेगा 10 तक है क्या, नहीं है, नहीं होगा तो वो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद वो वापस चेक करेगा कि ओके, तो आपकी एज 11 के और 50 के बीच में है क्या, अगर होगी तो ये प्रिंट होगा। अगर ये भी नहीं होंगी, अगर 50 तक भी एज नहीं हुई, मीन्स हमारी एज क्या होगी, अब वो 50 होंगी। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि हमें क्या लिखना है, प्रिंट, हमें क्या लिखना है, टिकट प्राइस इज 150। ओके,
ये प्रोग्राम है हमारा। मैं इसको भी तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। क्लियर। ओके, यहाँ पे मैंने मेरा प्रोग्राम अभी रन करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एज डाला सपोज 25। तो यहाँ पे क्या आया, मेरी टिकट प्राइस है 250। अगर मैंने एज डाला 5 years तो टिकट प्राइस फ्री। और अगर मैंने मेरा एज डाला 60 तो यहाँ पे टिकट प्राइस आए 150। ओके, मीन्स तीनों कंडीशंस रन हो रहे हैं। देखो अभी आपको ये देखना है, तो मैं आपको आज ये भी सिखाऊंगी कि प्रोग्राम को डिबग कैसे करते हैं। डिबग मीन्स क्या, कि हमें देखना है कि प्रोग्राम एक्चुअली रन कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें प्रोग्राम यहाँ से रन करना है। ओके, देखो मुझे प्रोग्राम यहाँ से रन करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे मुझे एक रेड कलर का डॉट्स दिखाई देगा। उस पर मैं अगर क्लिक करूँगी तो वो डार्क में हो जाएगा। ये होगा मेरा ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे आएगा मेरा ब्रेक पॉइंट, म्हणजे मीन्स मैं यहाँ से मेरा कोड रन करूँगी। और अब यहाँ पे हम जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे होगा एक ऑप्शन 4th नंबर का रन। तो उस पे आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे नीचे है मेरा असाइनमेंट 4 पे टिक है। उसमें मैंने उसने चेक बॉक्स पॉइंट का रेड लिया है और यहाँ पे दिया है 9। मीन्स क्या, कि मैंने मेरा ब्रेक पॉइंट लगाया है 9 नंबर पे। देखो यहाँ पे आया ब्रेक पॉइंट, वो मैंने कहाँ पे लगा है 9 नंबर पे, वो पहले देख लेंगे। उसके बाद हम करेंगे रन एंड डिबग। रन और डिबग होने के बाद हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें है पाइथन फाइल डिबग द करंट एक्टिव पाइथन फाइल। मीन्स जो करंटली हम एक्टिव फाइल है जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे वो रन करो। तो वहाँ पे क्लिक करोगे, जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो गया है, रेड की जगह पे एरो आया है। मीन्स क्या है कि ये अभी देखो यहाँ पे आया है स्पेशल वेरिएबल्स, यहाँ पे कुछ नहीं। देखो मॉड्यूल आपका असाइनमेंट 1, हमारी फर्स्ट 9 नंबर की लाइन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी। अभी हमें क्या करना है, 1 स्टेप और जाना है। इसके लिए हम F10 भी यूज करेंगे। अगर मैंने F10 यूज किया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, देखो एंटर योर एज। अगर मैंने एज डाली 60 डाली सपोज, मैंने एंटर किया तो वो क्या करेगा, इफ के जगह पे वो आया। देखो यहाँ पे क्या है, देखो एज में आया 60, मीन्स एज वेरिएबल में वैल्यू गई 60। अभी उसने क्या किया, 40 पे आया, सॉरी इफ के स्टेटमेंट में आया वहां पे। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, उसने नेक्स्ट किया। देखो अभी ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, क्योंकि एज हमारे 60 के 60 है। ये कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए वो एल्स पार्ट के इफ में चला गया। यहाँ पे उस वो वापस चेक करेगा। चेक करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया तो वो क्या करेगा, सीधा प्रिंट करेगा टिकट इज टू 150। क्यों, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई थी, इसलिए वो एल्स पार्ट के प्रिंट फंक्शन में चला गया। अभी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो टिकट प्राइस 150। ओके, सेम वैसे ही हम और एक 3 बार चेक करेंगे। ओके, वापिस मैंने यहाँ पे मेरा ब्रेक पॉइंट वहीं पे रखा है, वापिस मैं रन करूंगी। वापिस यहाँ पे मैंने डाला पाइथन। ओके, यहाँ पे मैं नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद उसने मुझे एज पूछा, वो मैंने डाला। अभी मैं 10 डालती हूँ। ओके, 9 डालती हूँ, 10 भी डाला तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने इक्वल्स टू 10 दिया है, इक्वल्स टू 10। ओके, 10 डाला मैंने, एंटर किया। जब तक मैं एंटर नहीं करूंगी तब तक यहाँ पे भी फॉरवर्ड का सिंबल एक्टिव नहीं होगा। ये देखो अभी ये डिस एक्टिव नहीं है, मैंने एंटर किया ये एक्टिव हो गया। देखो एक्टिव हुआ तब भी उसने क्या किया, एज वेरिएबल में 10 हो गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा पॉइंटर आया इफ स्टेटमेंट पे। अभी इफ स्टेटमेंट में उसने चेक किया ये ट्रू होगा यहाँ पे, इसलिए वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन होगी उसकी प्रिंट। देखो नेक्स्ट वो प्रिंट यहाँ पे आएगा। अभी नेक्स्ट किया तो वो क्या करेगा, उसने प्रिंट किया मुझे टिकट प्राइस फ्री। ओके, अभी सेम हम वापिस उसको रन करेंगे। देखो वापिस मैंने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट किया, उसने एज पूछा, मैंने एज डाला। अभी मैं डालूंगी 25। एंटर किया, एंटर करने के बाद वो इफ स्टेटमेंट में आया।
इफ स्टेटमेंट में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद वो एल्स के इफ पार्ट में चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। वो यहाँ से आया यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में, यहाँ पे उसने चेक किया 25 11 और 50 के बीच में है क्या, ओके है। तो उसने वहाँ पे प्रिंट होने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन में जाएगा, टिकट प्राइस 250 और उसको नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट कर देगा। ओके, ऐसी होती है डिबगिंग। डिबगिंग मीन्स प्रोग्राम हम जब रन करते हैं तो वो रन भी इसी तरह से होता है। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि वो रन कैसे हो रहा है, हमें भी पता होना चाहिए ना कि प्रोग्राम एक्चुअली रन कैसे होता है। ओके, आया समझ में निधि? हाँ, यहाँ तक मुझे सब समझा है। पर मैम बोलो ना। ये ये जो टैब दिया है प्रिंट के आगे, वो हर टाइम देना है? कौन सा टैब? ये इफ के बाद जो प्रिंट लगता है उसमें एल्स के बाद भी वो आगे जाके टैब, उसका कुछ इश्यू है या देना ही है आएगा। कि देखो कोड जब समझ ऐसे, में आना चाहिए? हाँ वो कोड की वो देखो, जब भी हम कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसका हर एक कोई फॉर्म होता है लिखने का। देखो एक तरीका होता है, हर हर बात में लिखने का एक तरीका होता है। देखो जब भी हम सी के प्रोग्राम्स करते थे तो उसमें कैसे लिखते थे हम, इफ स्टेटमेंट, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि एज इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, फॉरवर्ड स्लैश देते थे, मीन्स करली ब्रेसेस देते थे। उसके अंदर भी हम क्या करते थे, ऐसे तो कभी नहीं लिखते थे प्रिंट, क्योंकि वो समझ में नहीं आता एक ही लाइन में। हम यहाँ पे उसका प्रिंट फंक्शन देते थे। उसका प्रिंट फंक्शन होने के बाद हम क्या करते थे, उसका एल्स उसके नीचे लिखते थे। फिर उसका एल्स लिखने के बाद उसके करली ब्रेसेस, ऐसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग होती है। इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल सबके लिखने की एक कुछ तो फॉर्मेटिंग होती है। उससे क्या पता चलता है कि हाँ ये इफ स्टेटमेंट है, उसका ये प्रिंट फंक्शन है। ओके, इसके लिए हमें टैब देना जरूरी है यहाँ पे। इफ एल्स का टैब ना बाय डिफॉल्ट आता है जब भी हम एल्स के बाद नेक्स्ट करते हैं ना। देखो जब भी मैंने एल्स के बाद नेक्स्ट किया तो अपने आप वो यही लेगा। ओके, वो अपने हिसाब से बराबर लेता है, उसी नीचे का ही टैब लेगा। सिर्फ इशू क्या है कि मैं अगर इफ दूंगी तो हर वक्त इफ के बाद आएगा क्या, देखो इफ के बाद भी आ रहा है। ओके, मीन्स आपको देने की तो कुछ जरूरत नहीं है, पर अगर कहीं नहीं आया, देखो अगर मैंने सेमी कोलन नहीं दिया और कोलन नहीं दिया और एंटर किया तो वो फर्स्ट में चला जाएगा लाइन के स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर कोलन दिया और एंटर किया तो वो अपने आप उसको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये इफ का स्टेटमेंट है, तो मैं एक टैब के बाद ही मुझे क्या प्रिंट करना है वो लिखूंगी। ओके, देखो इससे क्या होता है टैब की वजह से। देखो अगर मैंने ऐसे किया, मैंने ये सारे टैब अगर निकाल लिए, हाँ, तो इससे आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप न्यू प्रोग्रामर हो, किसी और ने कोड किया है, या आपने भी अगर आज आपने ऐसा कोड किया और आप अगर 2-4 दिन में खुद से देखोगे ना तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, अरे ये क्या हुआ था। तो हम खुद बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इफ स्टेटमेंट है, ये प्रिंट उसका है, उसके बाद एल्स, उसके बाद इफ, फिर ये इफ, हाँ ये प्रिंट ये एल्स का है या ये प्रिंट इफ का है, वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये टैबिंग देना जरूरी होता है। ओके, ये इससे अच्छी तरह से हमें पता चलता है कि ये इफ का ये प्रिंट स्टेटमेंट है। अगर ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो हम एल्स में जाएंगे, एल्स में भी हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर एल्स में ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पे आएंगे। ओके, देखो एल्स के बाद मैं जब एंटर देती हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने इफ लिखा उसके बाद कोलन दिया तो वो अपने आप यहाँ पे स्पेस कैलकुलेट करता है। ओके, इसलिए आपको देने की उतनी जरूरत नहीं होगी। आया समझ में? हाँ मैम। ओके,
अभी हम देखेंगे इफ एल्स। नेक्स्ट है हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ये 4 ही स्टेटमेंट है हमें। अभी हम क्या करते हैं, इसको इसको कमेंट करती हूँ। ओके, अभी मुझे यही सेम प्रोग्राम है लेकिन मेरी सिचुएशन और एक है। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे देना है कि 1 से 3 के बीच में जिसका एज है उसको टिकट प्राइस फ्री होगी, जिसकी 4 to उसके बाद है 4 to 10 के बीच में वाले यूजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए 150 होगी, और 11 से लेके 60 के बीच में जो होंगे उनके लिए 250 होगी, और जिनकी एज अबव 60 है उनके लिए टिकट प्राइस होगी। अभी यहाँ पे मेरे पास है 4 कंडीशन चेक करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी इफ एल्स इफ एल्स का। इसका यूज कैसे करते हैं देखो, मैं वो एज मेरा ठीक है, वो एक्टिव ही। अभी क्या होगा, मैंने एज लिया, देखो मैं क्या करूंगी, फर्स्टली चेक करूंगी इफ एज 0 और किसके बीच में होना चाहिए, 3 के बीच में रहा कोलन, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, ओके, ये हुआ मेरा। बट मेरी इसके बीच में नहीं है, एल्स पार्ट में जाना है, पर एल्स में मुझे और एक इफ स्टेटमेंट चेक करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे एल्स इफ के जगह पे एलिफ स्टेटमेंट यूज करूंगी। ओके, एल्स यहाँ पे हमने क्या किया था, एल्स में गए, एल्स में वापस हमने इफ गए और यहाँ पे वापस चेक किया, तो यहाँ पे क्या आया, एल्स इफ उसको शॉर्ट करके क्या लिखेंगे, एलिफ स्टेटमेंट कोलन, उसमें हम क्या चेक करेंगे, एलिफ स्टेटमेंट में क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम इफ के बाद उसकी स्टेटमेंट चेक करेंगे, अगर हमारी एज 3 और 10 के बीच में होगी, 4 और 10 के बीच में होगी, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे टिकट प्राइस 150। ओके, अभी अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें क्या करना है, एल स्टेटमेंट में और एक कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलिफ स्टेटमेंट, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि अगर 11 और 16 के बीच में होगी, ओके, 60 के बीच में होगी, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, टिकट प्राइस 250। अब ये सब भी नहीं हुआ तो एक लास्ट कंडीशन हमारी क्या रिमेनिंग बाकी है कि 200 कौन से, जो अबो 60 है उसको देने की कुछ जरूरत नहीं। अगर इन तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो सीधा क्या कंसिडर करेगा कि अगर ये भी एज नहीं मीन्स उसकी एज क्या है, अबो 60 है, इसीलिए वो एज पार्ट में, वो एल्स पार्ट में क्या करेगा, प्रिंट करेगा हमारी रिमेनिंग प्राइस जो है 200।
ये एल्स इफ स्टेटमेंट। अभी हम इसको रन करके देखते। एज अगर मैंने डाली, अभी एज अगर मैंने डाली 10 to 16 के बीच में, अगर मैंने 50 डाली तो मेरा टिकट प्राइस आया 250। अगर मैंने एज डाली 3 years तो आया फ्री। अगर मैंने मेरी एज डाली 9 तो आया 150। अगर मैंने मेरी एज डाली अबो 16 17 तो मेरा आया प्राइस 250। ओके, तब यहाँ पे रन हुआ। देखो, जब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अभी कौन से स्टेटमेंट यूज करना है, हम इफ करें, एल्स इफ करें, नेस्टेड एल्स करें या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें। तो देखो, जब हमारे पास मल्टीपल, देखो जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, जैसे इफ में एक ही कंडीशन है और उसी कंडीशन के लिए मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, तो मैं इफ स्टेटमेंट यूज, मुझे सिर्फ ये चेक करना था यहाँ पे कि एज अगर 14 से ज़्यादा हुआ तो मैं एक्सेस कर सकती हूँ, बस मुझे इतना ही प्रिंट करना था, इसलिए मैंने इफ स्टेटमेंट यूज किया। बट अगर मुझे ये चेक करना है कि अगर एज 15 से ज़्यादा रहा तो एक्सेस करूँगी, अगर नहीं ज़्यादा रहा, कम रहा मेरा एज, तो मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करना है कि आप फेसबुक यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस भी एक थी पर प्रिंट सिचुएशन मेरी दो थी। ओके, इसलिए मैंने इफ एल्स। अभी नेस्टेड इफ एल्स में क्या हुआ, अगर मेरे पास सिर्फ दो कंडीशन और तीन प्रिंट स्टेटमेंट है तो मैं क्या यूज करूँगी, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में इफ एल्स के अंदर और एक इफ एल्स, इतनी ही कंडीशन होती है वहाँ पे। अगर अगर हमें इसी एल्स में वापस इफ एल्स चेक करना है तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, जैसे हमने नीचे किया था। देखो, यहाँ पे कंडीशन सिर्फ दो थी और प्रिंटिंग के लिए हमें तीन प्रिंट स्टेटमेंट लेने थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। पर तीन से ज़्यादा कंडीशन, अगर आपको 4 5 6 7 8 कंडीशन चेक करनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे वहाँ पे, एल इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। ओके, ये है कि हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। ओके, आया समझ में? कि आपको कुछ डाउट है? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। आपको पता चल जाएगा कि मीन्स आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, ये जो मैंने दिया है उसका भी आप खुद से प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क दूंगी उसमें भी प्रैक्टिस करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या समझ में आया है। देखो, जब मैं बोलती हूँ ना तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जब खुद से टाइप करोगे, खुद खुद सोचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, अभी ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैम ने सिखाया था। ऐसे होता है, मीन्स हमारा बहुत बहुत सिंपल मिस्टेक होती है, किसी के ये कोलन रह जाएंगे, किसी के जब हम मेथड्स यूज करेंगे, डबल कोट्स यहाँ पे दे या डॉट्स वहाँ पे दे, ये बहुत कंफ्यूजन होता है जब खुद से प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो आप सब खुद से प्रोग्रामिंग करो इसकी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी जो बचा है वो है इंडेक्सिंग और स्टेट आर्ग्यूमेंट। जो बाद में का है ना, वो मैं आपको उसकी वीडियो करके ही दूंगी। अभी आधा घंटा है बाकी, लेकिन ठीक है, जाने दो, इतना ही ठीक हुआ आज के लिए। हम कल से, मंडे से सब एक साथ उस इसके इफ एल्स स्टेटमेंट के आगे का पढ़ेंगे। ओके, कल हमारा ठीक। क्लास होगा, मैं वैसे ग्रुप में ऐड कर दूंगी, अब सबके एक ही बैच करती हूँ। ओके, ओके मैम। चलो बाय बाय। बाय।